27वीं आईनी तरमीम को अभी साल ही नहीं गुजरा था कि 27वीं आईनी तरमीम लाने की बात हो रही है। और इसहाक डार साहब ने कुछ देर कबल हमने देखा कि सेनेट में भी उन्होंने खिताब किया। 18वीं तरमीम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली क्रेडिट लेती है कि हमने सूबों को उसका हक दिया ताकि सूबे में तरक्की हो सके। 27वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जैसे कि NFC अवार्ड। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन क्लॉजेज में अमेंडमेंट की हिमायत कर देगी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसने आइन भी बनाया और तरामीम जो डिक्टेटर्स ने लेकर आई उनको तब्दील भी किया। और ये जो भी रोल बैक करेंगे आइनी 27th अमेंडमेंट में, उसमें बहुत सारी, जैसा कि आपने बताया, कि ऐसी बातें होंगी जो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के मौरूजी हालात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को हमेशा ये कोशिश करती रही है कि डेमोक्रेसी को चलने दिया जाए और दो कदम आगे जाके एक कदम पीछे जाके किसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आके सिस्टम को चलाया जाए। इस इन आइनी तरामीम पर मुज़ाकरात करके पीपल्स पार्टी उन तमाम तरामीम को रुकवाने की कोशिश करेगी जो पीपल्स पार्टी। मीर साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपको हमारी आवाज आ रही है? हो भी जाती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। जब भी हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, वो तमाम तरामीम, ये जो रोल बैक अगर करने में कामयाब होते हैं, तो पीपल्स पार्टी उन तरामीम को दोबारा लेकर आएगी।